आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्या होता है। मान लीजिए ये कार्बन है और इससे कोई हाइड्रोजन लगे हुए हैं या कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ से एक बॉन्ड, मान लीजिए ये कोई एटम X है, ये एक कोई एटम है X और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज़्यादा है। तो ये जो X है वो मान आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो अब ये जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो इसके साथ अटैच है, इसमें ऐसा अगर हो, अब देखिए ये बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड मान लीजिए ये टूट रहा है, तो इस कोवैलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो अब ये जो बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएगा जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स इससे जुड़े हुए हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस पर आ जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा C, और ये आपके तीन बॉन्ड मान लीजिए जुड़े हुए हैं, और ये X, ये बॉन्ड टूट गया, दो इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट करके इस पर आ जाएंगे। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पर जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं कार्बोकैटायन। यही कार्बोकैटायन है, यही कार्बोकैटायन है। जैसे मान लीजिए आपका CH, H, और ये मान लीजिए क्लोरोमीथेन है, इसके साथ Cl लगा हुआ है, क्लोरोमीथेन। तो अब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो अब ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्लोरीन पर, और इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, Cl, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब ये कार्बोकैटायन है। अब इसको हम, चूंकि इसमें एक कार्बन लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन, ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। और अब इसके बाद आइए मैं बताने जा रहा हूँ फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन और थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है। H, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे, उस कार्बन से कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से कोई भी दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है।
अब यहाँ देखिए, ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ मान लीजिए एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको ऐसे लिख दें CH3, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये कार्बोकैटायन है, मगर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से अल्काइल ग्रुप, देखिए ये एक लगा हुआ है CH3, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि मिथाइल है, और इसे कोई नहीं लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। ये दोनों कहलाएंगे फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन, फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटायन ये कहलाएंगे। और तो इसका सिंबल देखिए, अब इसके बाद देखिए थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, या जिसको हम टर्शियरी भी कहते हैं। टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब टर्शियरी कार्बोकैटायन में ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, R R R, तो इसको हम टर्शियरी कार्बोकैटायन कहेंगे। जैसे यहाँ आप एक CH3 लगा दीजिए, मिथाइल, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, तो वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पर देखिए ये 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल है ये, तो इसलिए इसको हम कहेंगे थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, इसको टर्शियरी कार्बोकैटायन कहेंगे। स्टेबिलिटी जो है देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कैटायन कार्बोकैटायन, और उससे कम 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब कि ये CH प्लस, ये फर्स्ट डिग्री है, ये सबसे कम स्टेबल होगा। इससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे ये CH3 और CH3, ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है, ये इससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये थोड़ा इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, R की जगह कोई अल्काइल ग्रुप है जैसे CH3, तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा। उससे कम स्टेबिलिटी सेकेंड डिग्री की होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड डिग्री, उसके बाद सेकेंड डिग्री, और उसके बाद सबसे कम स्टेबल फर्स्ट डिग्री। तो ये कार्बोकैटायन की ये स्टेबिलिटी है।